अरे दिमाग के पैदल इंसान, अपने पूर्वजों की थोड़ी लाज तो रखते। इतना बड़ा नाम था बाप दादाओं का, सब कीचड़ में मिला दिया। घर आकर फिर चुनाव में खड़े हो गए। भाई ये तो बता दे कि तुम्हारे बाप दादाओं को झंडे उठाए फिर रहे लोग क्या किसी काम के नहीं है? इनेलो के कार्यकर्ता जो गिनती के 10-50 बचे हैं, फिर उनके सीने पर मूंग दल दी। अरे हरियाणा के पानी पर कलंक लगा दिया इस व्यक्ति ने, बोलते खट्टर से कि भाई कानून वापस ले ले, नहीं तो एक आंदोलन ऐलानाबाद की जनता करेगी और वो तुम संभाल नहीं पाओगे भाजपा के खिलाफ। और नाक कटवा दी ऐलानाबाद के लोगों की। भाई एक बड़े खानदान की इज्जत को उनके ही इस कलयुग की औलाद ने आग लगा दी। दूसरी तरफ है एक इंपोर्टेड कैंडिडेट, मतलब भाजपा जो हरियाणा सरकार में है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। उन्हें पूरे हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, पर असलियत में मंजे हुए गुंडे हैं। कौन नहीं जानता कांडा और कांड में क्या संबंध है? पूरा देश जानता है इनके धंधे क्या क्या है। और जो नहीं जानता वो कभी गोवा के चक्कर लगाया ना, बहू बेटियां फांसी लगाकर मर गई इनके कारण, और जाने कितनों के घर बर्बाद हो गए इनकी वजह से। जिताया वो बेटे नालायक निकले, आपने देख लिया। घर में शेर और सदन में कायरों की तरह मुंह छुपाए भाग आए। ऐलानाबाद उपचुनाव हरियाणा के सिरसा जिले में पता क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां के विधायक ने इस्तीफा दे दिया और कहा मैं किसानों के काले कानूनों के विरोध में इस्तीफा दे रहा हूं। और दिया भी कब? जिस दिन कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, ठीक उसी समय। मतलब समझ में आया? मतलब ऐलानाबाद के लोगों को ही समझ में नहीं आया कि ताऊ ने किया क्या है। शायद ताऊ को भी समझ में नहीं आया होगा कि करना क्या चाहता था। ना सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, ना किसानों के साथ खड़े होने की मर्दानगी दिखाई। डरपोक बनकर पीछे के दरवाजे से रफू चक्कर भाग गए। अरे दिमाग के पैदल इंसान, अपने पूर्वजों की थोड़ी लाज तो रखते। इतना बड़ा नाम था बाप दादाओं का, सब कीचड़ में मिला दिया। पूरे हरियाणा में एक अकेले तो विधायक थे पार्टी के। फर्ज तो यह था कि किसानों के साथ खड़े हो जाते, आंदोलन में शामिल हो जाते और विधायक हुए किसानों की आवाज उठाते, धरने प्रदर्शन करते। आज चुनाव में लड़ने के लिए जितने लोग खड़े कर लिए, इतने लोग दिल्ली ले जाते, बैठ जाते किसी रोड पर, तब चौटाला खानदान के सच्चे वारिस कहलाते। पर ना किसानों के साथ आए, ना किसानों का साथ दिया, ना विपक्ष का साथ दिया। घर आकर फिर चुनाव में खड़े हो गए। भाई ये तो बता दे कि तुम्हारे बाप दादाओं को झंडे उठाए फिर रहे लोग क्या किसी काम के नहीं है? जो हर बार तुम्हें विधायक बनाना होता है, अपने किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देते, तुम किसानों के साथ बैठ जाते। पर नहीं, नौटंकी ऐसी कर दी कि अब सांप के मुंह में छछूदर जैसी फंस गई है। बेवकूफों की तरह इस्तीफा दे दिया और जब लगा यार गलती हो गई तो फिर चुनाव लड़ने आ गए। इनेलो के कार्यकर्ता जो गिनती के 10-50 बचे हैं, फिर उनके सीने पर मूंग दल दी। अरे हरियाणा के पानी पर कलंक लगा दिया इस व्यक्ति ने, जो भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ और डरपोक कायर की तरह मुंह छुपाकर भाग आया। ऐलानाबाद के लोगों ने क्या ये नामर्दी दिखाने के लिए भेजा था सदन में? वहां तो सीना ठोक कर किसानों की बात करनी थी। बोलते खट्टर से कि भाई कानून वापस ले ले, नहीं तो एक आंदोलन ऐलानाबाद की जनता करेगी और वो तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन नहीं, एक शब्द नहीं बोला भाजपा के खिलाफ और नाक कटवा दी ऐलानाबाद के लोगों की। एक बात साफ है भाई, एक बड़े खानदान की इज्जत को उनके ही इस कलयुग की औलाद ने आग लगा दी। इनको सिवाय खुद के कुछ नहीं दिखाई देता, किसी और का घर बनते देख नहीं सकते। लोगों ने इनके बारे में क्या क्या बताया, वो कितना सच है पता नहीं, पर लोग कह रहे हैं तो सच ही होगा। इनकी बेवकूफी से चुनाव में जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं।
तो एक बुद्धिहीन बेदिमाग आदमी को फिर से वोट देने की गलती तो ऐलानाबाद के लोग नहीं करेंगे, कदापि यकीन है मुझे नहीं करेंगे। दूसरी तरफ है एक इंपोर्टेड कैंडिडेट, मतलब भाजपा जो हरियाणा सरकार में है उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, ना पूरे हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। किस लिए? चुनाव लड़ने के लिए। तो बाहर से जबरदस्ती पकड़ कर लाए एक को, जो कहलाने को सरकारी है पर असलियत में मंजे हुए गुंडे हैं। कौन नहीं जानता कांडा और कांड में क्या संबंध है? पूरा देश जानता है इनके धंधे क्या क्या है। और जो नहीं जानता वो कभी गोवा के चक्कर लगाया ना, और इनका क्या काम है सारी पता चल जाएगी। बहू बेटियां फांसी लगाकर मर गई इनके कारण, और जाने कितनों के घर बर्बाद हो गए इनकी वजह से। लेकिन भाजपा को ऐसे ही गुंडे मवाली पसंद हैं, क्योंकि पार्टी ही डराने और धमकाने वाली पार्टी है। बिना डराए धमकाए इनकी दुकान नहीं चलती। दोनों प्रत्याशियों की कुंडली ऐलानाबाद के लोगों के सामने है। दोनों की छवि आपराधिक है, दोनों स्वार्थी हैं, दोनों जनता से दूर हैं। दोनों को ऐलानाबाद की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। ना किसानों के लिए कोई बड़ा काम किया, ना किसानों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोई काम किया, ना सड़कें बनी हैं, न पीने के पानी की सुविधा दी है। भाजपा तो चुनाव में ही नहीं है, ये तो टाइम पास करने के लिए आए हैं। सो भाजपा की बात करके टाइम खराब करना जैसा होगा। बात करें दूसरे कैंडिडेट की। 30 साल से ज्यादा एक ही परिवार को वोट दे रहे हैं आप। वो परिवार करोड़ों में खेल रहा है, लेकिन आप आज भी धूल खा रहे हैं। आप याद कीजिए, और अगर मैं गलत हूं तो आगे की बात मत सुनना। याद कीजिए, चुनाव जीतने के बाद ये बिल्लू महाराज कब किसी आम कार्यकर्ता के घर चाय पीने गए, कब किसी गरीब के सुख दुख में बैठने आए, कब किसी बेटी का कन्यादान किया, कब किसी बच्चे की स्कूल फीस भरी, कब किसी बहन का तलाक होने से बचाया, कब किसी की जमीन सूदखोरों से छुड़ाई, कब किसी बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, कब किसी भाई को गले से लगाया? नहीं किया, क्योंकि ये सब इनको आता ही नहीं है। भाई वो चौधरी हैं, आम आदमी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन स्वार्थी, अहंकारी और अपराधियों के बीच खड़ी है हरियाणा की मिट्टी से बनी मजबूत दीवार, जिसका नाम है कुमारी सैलजा, जिसने सादा सिंपल जीवन जिया। कोई दाग नहीं जिसके दामन पर, कोई आरोप नहीं लगा, कभी कोई एफआईआर या केस नहीं लगा। इतनी साफ सुथरी बेटी है आपकी। आज वो गली गली अपने परिवारों को जोड़ रही है, अपनों से अपनों की तरह मिल रही है। ये वो सैलजा है जिसे आपने हमेशा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और देश की केंद्रीय मंत्री बनाया, और आज हरियाणा की प्रधान बनाया। आज फिर कांग्रेस के लिए सैलजा जी आपसे आशीर्वाद मांग रही हैं। तो ऐलानाबाद के एक एक नागरिक से आग्रह है, अब आपको मौका मिला है कि आप ये तय करें कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, गुंडे मवाली वसूली भाई या सैलजा जी जैसा स्वच्छ नेता। सैलजा जी ने जिसे भी कैंडिडेट बनाया हो, ऐलानाबाद विधानसभा के लोगों को अपनी बेटी सैलजा को वोट देना चाहिए, क्योंकि जिनको जिताया वो बेटे नालायक निकले। आपने देख लिया, घर में शेर और सदन में कायरों की तरह मुंह छुपाए भाग आए। अब अपनी बेटी सैलजा के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर हाथ के पंजे पर वोट दीजिए, क्योंकि ये चुनाव ना किसी बिल्लू का है ना किसी कांडा का है। ये चुनाव है सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी सैलजा का। इसलिए अपनी बेटी सैलजा के हाथ मजबूत कीजिए और हरियाणा को फिर से देश का नंबर 1 स्टेट बनाने की शुरुआत कीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा। बहन सैलजा कुमारी जिंदाबाद। ऐलानाबाद की जनता जिंदाबाद।